Good morning. So this is an odd day because we are starting on a Saturday. So welcome to everybody. People are still joining in. So I will give them a little time before they start. जी, सोनिका जी आप हैं? हाँ जी सर। हाँ, कोई प्रश्न वगैरह है तो बताइएगा। आज प्रशांत जी इज ट्रैवलिंग, ही इज इन अ ट्रेन। तो वैसे हैं वो, बट आई थिंक उनकी जो ये है क्या कनेक्टिविटी, वो थोड़ी सी ऑन ऑफ हो रही है। तो आज हम सोनिका जी की मदद लेंगे। तो कोई प्रश्न आए हैं पहले से, कुछ एनीथिंग विच हैव कम फ्रॉम बिफोर? हाँ जी सर, एक मोहित तंवर जी का एक क्वेश्चन है। जी। कैन चेंजिंग सबकॉन्शियस बिलीव्स improve our relationships, health and success in life? रिलेशनशिप, हेल्थ एंड सक्सेस इन लाइफ। तो क्या नाम बताया इनका? मोहित। 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 मोहित जी, बात ऐसी है कि सबकॉन्शियस माइंड को बिलीफ बाय इटसेल्फ नहीं होता है। हमारे जो कॉन्शियस माइंड के बिलीफ होते हैं, वो जैसे आपने मैंने पिछली बार बताया था कि एक बिलीफ है इंसान का। दो बिलीफ का एग्जांपल लेते हैं कि एक बिलीफ है जी, काली बिल्ली रास्ता क्रॉस कर गई तो अपशकुन होता है या दिन खराब हो जाता है। ये एक बिलीफ है। दूसरा बिलीफ अगर ऐसा है कि बहुत ज्यादा अगर हंसने लगे तो रोना पड़ता है, ये भी एक बिलीफ होता है लोगों का। अब ये बिलीफ जो है कहाँ से आई है? ये बिलीफ आई है जी आपके कॉन्शियस माइंड में, किसी ने बताया है। तो आपके जो कान हैं, जो आपकी आंखें हैं, ये इंफॉर्मेशन रिसीव कर रही हैं। तो जब ये इंफॉर्मेशन रिसीव करती हैं, तो आप ये बिलीफ को आप इंटरनलाइज करते हो आपके कॉन्शियस माइंड में। आप कॉन्शियसली उसको सोचते हो, और बार बार जब बताया जाता है तो आप सोचते हो यही सही है। तो हर हर घर में, हर कल्चर में, हर चाइल्ड के सराउंडिंग में अलग अलग बिलीफ्स उसके माइंड में चले जाती हैं। हमने दो एग्जांपल देखी, टिपिकली इंडिया में इस तरह की बिलीफ्स होती हैं। आप बाहर कहीं चले जाएंगे, कोरिया चले जाएंगे या आप कहीं अफ्रीका चले जाएंगे, नमीबिया चले जाएंगे, वहां पे ये बिलीफ नहीं होंगी। शायद होंगी भी, बट मोर और लेस दे विल बी डिफरेंट। अब ये बिलीफ आपने अपने कॉन्शियस माइंड में उसको इंटरनलाइज किया, उसको आपने बार बार सुना, आपको लगा ये सही बात है और इसी तरह से दुनिया चलती है। तो आपने उसको जब बार बार बोला तो ये सबकॉन्शियस में इट गेट्स इन एज अ बेसिक ऑपरेटिंग बिलीफ। ये आपकी बचपन में बेसिक ऑपरेटिंग बिलीफ में चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को एक नियम मिल जाता है। वो नियम ये होता है कि हम जब भी कोई काली बिल्ली देखेंगे तो हमारा दिन खराब होगा। ये इक्वेशन एज अ लॉजिक सर्किट वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो वंस दैट गेट्स इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, देन इट बिकम्स अ बेसिक ऑपरेटिंग बिलीफ। दूसरी बात मैंने कही, बहुत ज्यादा हंसोगे तो रोना पड़ेगा। ये भी एक बिलीफ है जो इंडिया में अक्सर कई लोगों में होती है। वो आपने अपने सिस्टम में इंटरनलाइज करके उसको एक बेसिक ऑपरेटिंग बिलीफ बना दिया। अब क्या हो रहा है कि ये बिलीफ जो है ये सबकॉन्शियस माइंड को बिलीफ नहीं है, अब वो उसका नियम बन गया है। नियम पुस्तिका बन गई है। सो नाउ व्हाट वाज अ बिलीफ इन द कॉन्शियस माइंड हैज बिकम अ रूल बुक फॉर द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का एक ही काम होता है, कॉन्शियस को यस बॉस करना। तो जो नियम डाल दिया गया है उसको वो यस बॉस करेगा और उसको ट्रू करने की कोशिश करेगा। तो जब भी एक इवेंट होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक काली बिल्ली चले गई, तो ट्रिगर हो जाएगा इमीडिएटली सबकॉन्शियस माइंड को कि अब मेरा रूल क्या कहता है, काली बिल्ली जाने से दिन खराब होता है। तो इमीडिएटली वो आपका दिन खराब करना है, मतलब उसके पास में 33 ट्रिलियन सेल्स का कंट्रोल है। तो या तो आपकी सेहत खराब कर देगा, या आप कहीं इंटरव्यू में गए तो आपकी याददाश्त को कमजोर कर देगा, या इस तरह की कुछ भी कर देगा हरकतें जिससे आपका दिन खराब हो जाएगा। आप शायद आखिर में कहोगे देखा, मैं काली बिल्ली देखी और मेरा दिन खराब हो गया। सवाल क्या है? ये जो बिलीफ है ये एक रूल बन गया है आपके सबकॉन्शियस के लिए। तो ये आपका जो तीन चीजें आपने बताई हैं, रिलेशनशिप और बाकी चीजें, ये इन्हीं रूल्स पे चलती हैं। तो जैसे कई बार लोग कहते हैं कि भाई पर्टिकुलर टाइप के लोग होते हैं ना, इन पे भरोसा नहीं करना। ये एक बिलीफ चला गया आपका। तो उस टाइप का इंसान जब भी आपके सामने आएगा तो आपका इमिडिएटली ट्रिगर कर देगा अंदर से कि भाई इस पे भरोसा नहीं करना है। तो फिर वो हरकतें आपसे ऐसी कराएगा कि अल्टीमेटली यू विल गेट
रिजल्ट कि ये सही था, लेकिन ये बिलीफ है, ये डाला गया है कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस को। तो सबकॉन्शियस को ये नियम है, उसके पास में दूसरा कोई चारा नहीं है। तो महाउपेक्षा में हम जब लोग आते हैं मेरे पास कि ये बार बार ये पैटर्न हो रहा है, मैं जब भी ऐसा करने से ऐसे ही होता है, फलानी चीजें, तो हम उसका ढूंढ के निकालते हैं। वो विकाया का पूरी जो हमारी थेरेपी है, उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आपके पास्ट में जाकर के कौन कौन सी ऐसी बिलीफ्स आपके कमांड बन चुकी हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है धीरे धीरे उस कमांड को चेंज करना। तो पुराने कमांड को निकाला जाए और नए कमांड को डाला जाए, उसकी एक सिस्टम है। तो यस, सबकॉन्शियस के कमांड सिस्टम्स को चेंज किया जा सकता है। सबकॉन्शियस को अपना कोई बिलीफ नहीं होता है, ये बिलीफ कमांड बन करके सबकॉन्शियस में आपका कॉन्शियस माइंड डालता है। इस चीज को समझिए, ये एक इक्वेशन है। सही रास्ता यही है, और उसको बाहर निकालने का भी रास्ता वही है कि आपका कॉन्शियस माइंड बार बार, कई बार, उसका एक गणित होता है हमारे पास में, कैलकुलेशन है कितने बार बोलना है, कितने दिनों तक बोलना है। उसके बाद में आप उस पूरे ओल्ड प्रोग्राम को निकाल देते हो, उसकी जगह नया प्रोग्राम डाल देते हो। जैसे कि आप स्लेट में या ब्लैक बोर्ड में मिटा देते हो और नई चीज लिखते हो, प्रोसेस वही है। लेकिन बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन माइंड, हर इंसान का अपना अपना एक उसका नेचर होता है, उसकी अपनी फितरत होती है, उसके हिसाब से हम उसको डिजाइन करके देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। वैसा नहीं है कि एक ही भाई क्रोसिन की गोली है, हर एक को दे दो बुखार कम हो जाएगा, ऐसी गोलियां नहीं होती हैं। आपके लिए टेलर मेड होता है, आपकी अपनी प्रकृति, आपका हेल्थ, आपकी थॉट्स, आप कहाँ से आते हैं, किस तरह की आपकी बैकग्राउंड है, और ये सारी चीजों को हम पूरा एक एग्जामिन करके आपको सही, हम वो प्रोसेस बताते हैं जिससे आपकी चीज सरलता से चेंज हो जाए। तो मुझे उम्मीद है मोहित जी को ये उत्तर समाधान कारक लगा होगा। तो ओपन हाउस शुरू करते हैं। और सोनिका जी, और कोई पुराने कोई प्रश्न आए हुए हैं तो बताइए, अदरवाइज ओपन हाउस शुरू कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन था कैलाश कुंभर जी का. माझे पोट वाढले आहे उपाय ओके, सांगा. अच्छा। तो इसमें तो मेरे ख्याल से सिद्धार्थ कामले जी को मैं बहुत मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ क्योंकि उनका भी वही प्रॉब्लम था। तो उन्होंने मराठी में कहा है, माझे पोट वाढले आहे, मेरा पेट बढ़ गया है, तो उसके बारे में उपाय दीजिए, ये उन्होंने कहा है। तो मैं कामले जी को मैं इसलिए हंसते हुए देख रहा हूँ क्योंकि आज से 3-4 महीने पहले मेरे पास वही शिकायत लेके आए थे। आज खुशी खुशी की बात यह है कि उनका 6.5 किलो कम हो गया है, पेट भी काफी कम हो गया है। तो देखिए, कल्याण जी है ना इनका नाम, सोनिका? कैलाश कैलाश कुंभर. कैलाश जी, हाँ कैलाश जी। सवाल यह है कि शरीर में कोई भी एबनॉर्मल चीज हो रही है, उसके दो मेन कारण होते हैं, खास करके पेट के बारे में। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान बाहर से तीन ही चीजें ग्रहण करता है। उसको आप एक त्रिकोण समझ लीजिए, ट्रायंगल। तो एक त्रिकोण के कोने में आप समझ लीजिए सूर्य की रोशनी और हवा, ये प्रकृति से हम ग्रहण करते हैं। दूसरा कोण जो होता है वो होता है न्यूट्रिशन, यानी कि खाना और पानी। और तीसरा कोना होता है थॉट, यानी कि आपके विचार। आपके विचार कहाँ से आते हैं? आप कोई चीज देखते हो, कोई चीज सुनते हो, तो आपका विचार ट्रिगर हो जाता है। तो ये तीन चीजें ही मेन है। तो इसमें सूर्य की रोशनी और हवा हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये गिवन है, ये तो आता ही है। लेकिन हम न्यूट्रिशन और हमारे विचार, इसमें अगर आप सोचेंगे तो शुरुआत में इसका प्रैक्टिस होता है कि आप अपने न्यूट्रिशन को कंट्रोल में लाइए। लेकिन न्यूट्रिशन को कंट्रोल में लाने के साथ साथ आप देखेंगे रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, और फिर कुछ समय के बाद में फिर वो एक स्टेडी हो जाता है और बाद में फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका कारण यह है कि आपका मेंटल या आपके जो थॉट्स हैं, उसका जो वजन है उसको आपने टैकल नहीं किया। आपने क्या टैकल कर दिया? आपने टैकल किया है सिर्फ आपके जो शारीरिक है, जो न्यूट्रिशन है, उसको टैकल कर दिया। तो हमारा जो प्रोसेस है, वो, आपका पेट अगर बढ़ा हुआ है तो उसमें आप विकाया पद्धति का हमारे साथ में आप कोर्स करिए। आपके सिटिंग्स होंगी, मैं आपसे पर्सनल बात करूंगा। मेन टारगेट मेरा रहता है कि ऐसी कौन कौन सी बोझ हैं जो आप लेके चल रहे हैं। तो जो हमारे ऊपर जो बोझ होते हैं, मानसिक बोझ, उससे पेट ज्यादा बढ़ता है।
शारीरिक तो ठीक है, बढ़ गया वो कम भी हो जाएगा, लेकिन कई बार वो वापस आ जाता है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लीजिए तो 2-3 महीने आप देखेंगे फट से आपका कम हो गया, लेकिन फिर वो बढ़ना शुरू होता है। क्योंकि जो रूट कॉज है, जो आपका माइंड के ऊपर में जो बोझ है, वो आप जब तक कम नहीं करेंगे तब तक ये चीज आपको बार बार साइक्लिक की तरफ से वो तकलीफ देगी। इसीलिए हमारा ये ध्येय रहता है कि हम दोनों तरफ से टैकल करते हैं। न्यूट्रिशनली भी हम आपको बताते हैं और आपको थॉट्स के बारे में भी बताते हैं। ये एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है। इसको आप करेंगे तो इसमें डेफिनेटली आपका पेट कम हो जाएगा। और इसका रिजल्ट देखिए, मिराकल एक्सपेक्ट मत करिएगा। ये काफी डिसिप्लिन के साथ में करेंगे तो 8 से 9 महीने में इसका रिजल्ट आएगा। अगर मैंने कह दिया कि कांबड़े जी का 3 महीने में 6 किलो कम हुआ है, दैट इज अ वेरी फास्ट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उन्होंने कठोर परिश्रम किया है। बट मेरा यह कहना है कि साधारण लोग, हर इंसान उतना कठोर नहीं कर पाता है। तो हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आपसे, पूरी आपकी जो फितरत है आपके हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है एवरेज इंसान को 8 से 9 महीना लगता है। इसके पहले अगर आप कोई चीज हो रही है तो या तो आपने बहुत कड़क उसमें उपाय किया है, और या तो फिर वो शॉर्ट टर्म में आपका गेन हो गया, फिर बाद में फिर बढ़ जाएगा। तो ये दोनों भी ठीक नहीं है। तो आप इसमें सोचिएगा एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मेरा आपको एडवाइस है कि 8 से 9 महीना लगेगा। अगर आपकी उतनी पेशेंस है उसको फॉलो करने की, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ में एक सेशन लीजिए। विकाया के सेशन में 1 या 2 या 3 सेशंस लगेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले तो मैं आपको जान लूंगा। सेकंड, इसमें हम एक दूसरे को समझ लेंगे कि मैं क्या चीज एम कर रहा हूँ। और थर्ड में फिर आपको उपाय योजना मिल जाएगी। तो इसमें टाइम लगता है। आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इसके अलावा मैंने एक और भी हमारी लेडी मेंबर है जिसका मुझे खबर आया था कि उनका भी 5 किलो वेट कम हो गया है ओवर द लास्ट 3 मंथ्स। दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ थॉट्स। वो यही हमारे प्रश्नोत्तर की इसमें ही आई थी। और उनका एक बहुत बड़ा गहन, एक हर्ट का, एक दुख का एक मैटर था, जिसको मैंने समझाया था। तो उसके बाद में उनका वेट कम होने लग गया। तो थॉट वाले वेट होते हैं ना, ये ज्यादा प्रॉब्लम्स देते हैं। तो इसके बारे में आप अवश्य विचार करिए। जी। ओपन हाउस शुरू है। जिस किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो, तो आपके पास में नीचे बटन है वो हाथ हैंड रेजिंग वाला, तो आप हैंड रेज कर दीजिए। और या तो फिर आप अपना कैमरा ऑन करके यूं भी हाथ कर सकते हैं, तो भी मैं आपसे सुन सकता हूं। तो एनीबडी, कोई भी, एवरीबडी इज वेलकम। आप अपना कोई भी प्रश्न हो मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको थोड़ा बोलने में हिचकिचाहट होती है, या आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बोलूं, तो आप चैट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए। वो प्रश्न हम ले लेंगे। तो नाउ द ओपन हाउस इज स्टार्टेड। शुरू करिए आप बोलना। और मैंने अक्सर देखा है कि शुरुआत में लोग जरा हिचकिचाते हैं, और आखिर में जब 1 घंटा होने लगता तो इतने सारे आ जाते हैं कि मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ। तो आप अभी से बोलना शुरू कीजिए, सोचिए, प्रश्न पूछिए। और प्रश्न पूछना बहुत अच्छी चीज होती है। दैट इज द रोड टू नॉलेज। सिद्धार्थ जी, आप काफी मुस्कुरा रहे हैं, तो कुछ कुछ कम, कुछ कहना चाहेंगे कि जब तक प्रश्न आते हैं तब तक? बोलिए बोलिए, आप अपना अनम्यूट कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही जी, आप अनम्यूट करिए। माइक ऑन करिएगा। जी। आवाज आ बोलिए। रही। हाँ, अब आ रही है। फिर बंद हो गया साहब, फिर बंद हो गया। आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। आप ऑन करिए। अब हाँ होगा बोलिए, शायद। अब बोलिए, हाँ फिर से बोलिए। अभी तक हाँ आवाज जी, नहीं हाँ है, जी। अब चालू हुआ है, बोलिए। अब ठीक है, आवाज आ रही। हाँ बोलिए बोलिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत कोशिश की थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, करीबन 90 90 साल से, मतलब 1990 से मैं ट्राई कर रहा था। उस वक्त से मेरा पेट था, बहुत बढ़ता था। और थोड़े दिन में हार्ड वॉकिंग करता था, बहुत फास्ट वॉकिंग करता था, थोड़ा कम होता था, फिर बढ़ जाता था। तो आखिर में मैंने ये ध्यान से ही निकाल ही दिया। फिर आपसे बात करने के बाद लगा कि नहीं, इस पे कुछ हो सकता है। तो मैंने वो आपने जो फॉर्मूला दिया वो मैंने फॉलो किया।
और वो मैं बहुत सिंसियरली फॉलो कर रहा हूँ। नहीं वो तो जाहिर है, उसमें वो तो समझ ही आ रहा है। वो वो तो मैं उसमें एक मिनट भी इधर उधर नहीं करता हूँ। जो तय किया है, जो आपने बताया, वो मतलब 100% मैं फॉलो करता हूँ। और 2 फरवरी को मैंने प्रोग्राम शुरू किया। उस वक्त मेरा वजन 90 किलो था, और आज मैं 83 पे आके बैठा हूँ। 6 महीने में, 6 महीने में नहीं, तीन सात महीने में। यानी 7 किलो हो एवरेज दो। गया। जी हाँ, 7 किलो कम हो गया है। और मैं जी। बहुत मतलब अभी मैं पुराने सारे कपड़े निकाल रहा हूँ। वो जो अच्छे अच्छे कपड़े थे मेरे पेट की वजह से मैं पहन नहीं सकता था, वो एक खुशी हो रही है। एंड मैं बहुत फील करता हूँ, मतलब भागदौड़ भी करता हूँ। मतलब अभी कुछ मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। दिन में 2 बार मैं वॉकिंग करता हूँ, हर खाने के बाद। जी। दोपहर का एक 35-40 मिनट का वॉकिंग होता है, और रात का 45 मिनट्स का होता है। और विगरसली करता हूँ, मतलब उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। कुछ भी हो जाए, ठंडी हो, बारिश हो, मतलब अभी बारिश तो नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ। ये मैंने फॉलो किया है और उसका रिजल्ट मिल रहा है मुझे। इसलिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। सिवाय आपके क्लास में आके मैंने भी सीखा कि भाई, ये सचमुच समथिंग जो लाइफ को एक नई रोशनी देता है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। और बस मैं आपके साथ रहूंगा, और आप जैसे करेंगे वैसे जिंदगी को पूरा गुजारूंगा। मेरा एक प्रश्न तो यह है कि भाई, हर इंसान को खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए हमेशा? दुख तो होता है बहुत, बर्डन भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ गलती की, उसका एक बोझ भी अपने सर पे होता है। लेकिन इसके बावजूद आदमी सुख के पीछे दौड़ता ही है। तो सुख के लिए क्या करना चाहिए? कैसे सुख मनाया जाए? देखिए, इसको आप दो चीजों में बांट देते हैं हम। जी। सुख और दुख, ये साइकिल हो गया। ऊपर गया तो सुख, नीचे गया तो दुख, ऊपर गया तो सुख, फिर नीचे गया तो सुख, बराबर है। जी। साइक्लिक जीवन है, साइकिल होगा ही, वो तो चलना ही है। सांस अंदर लिया तो सांस तो छोड़नी है, नहीं तो मौत हो जाएगी ना। तो ये साइकिल तो है, ये जो चीज आई है वो जाने के लिए आई है, ये चीज को आप समझना चाहिए आप। सुख और दुख एक अलग चीज है, और एक आनंद एक अलग चीज है। सुख में उसको आनंदित होना, और दुख को भी समझ करके लेना, ये दोनों चीज ये आनंद का स्वरूप है। जहां पर आप डिटैच हो जाते हो, जहां पे आपको हैप्पीनेस होती है पहली बार। अब देखिए, आपको गुलाब जामुन पसंद है, आपने एक खा लिया, बहुत हैप्पीनेस हो गई। दूसरा खा लिया, उससे थोड़ा कम हो गया। आप जब एक दर्जन खा जाएंगे, बोलेंगे भैया पेट भर गया, अब और नहीं, अब और खाऊंगा तो दुख हो जाएगा मुझे। तो ये चीज तो साइक्लिक है ही है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पहले एक्सेप्टेंस की ये दुनिया चेंजिंग है। कोई भी चीज वैसी की वैसी नहीं रहती है, सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आज की जो परिस्थिति है वो ज्यादा समय रहने वाली नहीं है, इसकी तैयारी आपके अंदर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो दुख की तरफ ही जाएगा, हो सकता है कि सुख से और सुख की तरफ जाए। क्योंकि ये जो साइकिल मैं यूं बता रहा हूं, ये ऐसा भी हो सकता है इतना ऊपर जाकर के नीचे आने वाला। और ये 200 साल का भी साइकिल हो सकता है, तो आपकी जिंदगी तो उसके पहले खत्म हो जाएगी। डिपेंड करता है ना कि आप उसको कितने कितने साइकिल में चलने चलने वाले हो। तो पहला अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग विल चेंज। मैं पैदा हुआ, मैं बड़ा हुआ, मैं पढ़ाई लिखाई की, मैं और बड़ा हुआ। उम्र बढ़ती जाएगी, समय जो है वो रुकता नहीं है, आप आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और लोग क्या है, फिर उससे एस्केप करने के लिए बोलते हैं भाई कोई आत्मा होती है, कोई ये होता है, मरने के बाद भी हम जिंदा रहेंगे। ये सब उम्मीदें हैं। अब इस उम्मीद में और इस कल्पना में अगर आप रहोगे, तो ये भी एक दुख का कारण है। टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट दिस लाइफ इज लिमिटेड। ये मेरा जन्म हो गया और ये मेरा खत्म। उसके बाद कुछ नहीं, ना उसके पहले था ना उसके बाद है। होगा भी तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो खत्म हो गया। वो आत्मा कहीं जाए नहीं जाए, उससे मुझे क्या लेना देना है। मैं जो हूं, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, राइट नाउ आई विल नॉट बी देयर। तो जो अंडरस्टैंडिंग मैं आज कर रहा हूं, जो हैप्पीनेस मैं आज ले रहा हूं, यही मेरे साथ है। बाद में कोई चीज जाकर के कहीं और किसी को कुछ हैप्पीनेस मिल रही है, उससे मेरा क्या लेना देना। आई एम माई माइंड एंड बॉडी एंड थॉट्स कंबाइंड। मैं अकेला जो इस कंप्लीशन में हूं, इसकी ही बात करनी है। तो ये एक लिमिटेड लाइफ के साथ आता है। उसकी तैयारी रखिए, उसको एक्सेप्ट करिए। कल्पनाओं में खोइए मत कि इसके बाद ये होगा और वो ये होगा।
और मेरे जो चले गए वो कहीं बैठ करके ऊपर तारा बन के मुझे देख रहे हैं, ये सब आपको दुखी करेगा, विचलित कर देगा, क्योंकि वो हकीकत नहीं है, वो फेरी टेल में जीने वाली बातें हैं। तो इस चीज को समझिए पहले, एवरीथिंग चेंजेस, यू हैव अ लिमिटेड लाइफ, इसको समझ लीजिए। और उसके साथ में घटित जो भी घटनाएं हैं, आप उसको संज्ञा दे रहे हो, ये दुख है, ये सुख है। हाँ, शारीरिक पेन हो रहा है, आपको पेट दुख रहा है, तो मैं मान सकता हूं कि आपको तकलीफ हो रही। बट एक ही चीज, एक आदमी है, वो जाता है, उसको खबर मिलती है उसको लॉटरी लगी है, सोचता है मेरे को कार मिलेगी। वो जाता है वहां लॉटरी सेंटर में, कहता साहब आपको तो साइकिल मिली है। तो घर में दुखी होके आ जाता है, यार देखो मैं तो कार की उम्मीद में गया था, मेरे को साइकिल मिल गई, उसको दुख हो गया। और एक आदमी है, वो अपने पैसे बचा करके जाता है और बच्ची को लेके जाता है साथ में, कि चलो हम एक जगह जा रहे हैं, और वहां से एक साइकिल खरीद के लाता है। उसकी बच्ची नाचती है, मेरे पापा ने साइकिल लिया। तो देखिए, मिला तो साइकिल है, लेकिन एक जगह पे आनंद बढ़ गया है, दूसरी जगह पे दुख बढ़ गया। तो ये रिलेटिव है, इस चीज को समझिए। उम्मीद जो है उसके साथ के, आपके कंपैरिजन में कोई चीज आपने दिमाग में लगा ली है कि जिंदगी ऐसी चलनी चाहिए, जब वो वैसी नहीं चलती तो आप बोलते मुझे दुख हो गया। बीमारी का दुख ठीक है, वो मैं समझ सकता हूं कि होता है, वो पेन हो रहा है, हाथ में दुख रहा है, पाँव में दुख रहा है, दैट नीडलेस टू से इट इज अ पेनफुल थिंग। बट मोमेंटली जो आप चीज को जो उम्मीद रखते हो जब नहीं मिलती है, वो दुख जो है वो रिलेटिव दुख है। जब आप ये मान के ही चल रहे हो कि संसार मेरा लिमिटेड है, 100 150 साल से ऊपर कहाँ जाने वाला हूँ, तो उसके अंदर में मेरे को सारे एक्सपीरियंसेस लेने हैं। तो उस एक्सपीरियंस को आप संज्ञा दे देते हो, ये हैप्पीनेस है, ये सैडनेस है, ये हैप्पीनेस है, ये सैडनेस है। ये आपकी मनस्थिति है, उस चीज को ऑब्जर्व करिए। ट्राई टू टेक एंड अंडरस्टैंड एवरी इवेंट ऑफ योर लाइफ एज एन अपॉर्चुनिटी टू लिव। जिंदा रहने की एक अपॉर्चुनिटी लेकर के चलिए, तो आनंद ही आनंद है। आपने सांस ली, देखिए, किसी वृक्ष ने आपको ऑक्सीजन दे दिया, आपने उसको इनहेल किया, आपके अंदर प्राण आ गए, कितना अच्छा। और फिर आपके अंदर की सारी गंदगी वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर चले गई, ये भी साइकिल हो गया। तो दोनों जरूरी हैं। आपकी हार्ट बीट होती है ना, तो वो धक धक, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक, यही कहते हैं ना डॉक्टर लोग। तो दोनों भी चाहिए ना हमको। एक में नहीं चलता, साइक्लिक है। तो वो पंपिंग करता रहता है, आपकी ऑक्सीजन अंदर आती है, आप अपना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, चलता रहता है। उसको ऑब्जर्व करिए, दोनों का मजा लीजिए, आनंदित होइए। डोंट गो फॉर टू मच ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय एंड दिस एंड दैट, वो ठीक है अपनी अपनी जगह। आपने गुलाब जामुन खाया, मजा आ गया, वो भी एक शारीरिक आपको आनंद मिला है, व्हाई नॉट, यू शुड टेक इट। बट डोंट टेक इट टू द एक्सटेंट कि वो आपको तकलीफ देने लग जाए, आपका पेट दुखने लग जाए, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपको उसको लिमिट में रखना है, एंड ऑब्जर्व द चेंज इन योर लाइफ। उस चेंज के लिए प्रिपेयर होइए और मजा लीजिए उसका। यू हैव टू एक्सेप्ट चेंज। ये पुरानी चीजों को पकड़ के रखने का नहीं है, जाएगा ही नहीं, ये होएगा ही नहीं, ये ऐसे ही है, ऐसे ही रहे बाबा, समय रुक जाए, नहीं हो सकता है। इट हैज टू मूव। उस चेंज को स्वीकार करिए। हमारे तिरंगे झंडे में बीच में चक्र है, वो चक्र हमेशा चलता रहता है, तो उसको याद रखिएगा। वही है आपके जीवन का सार। एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। डोंट एक्सेप्ट द पोजीशन, एक्सेप्ट द चेंज। इससे और अच्छा होने वाला है, ये सोच के चलिए। अपने सबकॉन्शियस को कंटिन्यूसली बताइए, जो आज मैं हूं इससे बेटर होने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बी हैप्पियर, आई एम गोइंग टू हैव मोर मेंटल पीस, आई एम गोइंग टू हैव बेटर हेल्थ। ये मान के चलिए, कन्विंस योर सेल्फ एंड इट इज ट्रू। आपकी जो भी कुछ बाद में जो कुछ भी आपको लगता है कि तकलीफ हो रही है, वो आपने क्रिएट की है। आपकी बिलीफ सिस्टम हिला देती है। तो लोग बोलते हैं नहीं, लोगों ने तो मुझे बताया है कि ये बाद में तकलीफ ही होती है, ऐसी होता है, वैसी होता है। दीज आर योर बिलीफ्स। कीप योर फंडामेंटल बिलीफ्स प्रॉपर, और इसी मोमेंट पे सोचिए उस बात को। आज से पहले जो बिलीफ थी छोड़ दीजिए, इसके बाद ही तो जीना है। यू, आपकी जिंदगी कितनी है, ये क्षण से लेकर के आखिर तक, बस उतनी तो रह गई है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ये याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है सिद्धार्थ जी, आपको कुछ इसमें समाधान मिला होगा। उप प्रश्न हो तो यस पूछ सर, सकते यस हैं। सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी। बहुत और बढ़िया। कोई प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चंस हैव कम?
हाँ जी सर, चैट बॉक्स जी में आया है संचालिका जगताप जी का। जी। नाइट में नेगेटिव पास्ट एंड फ्यूचर थॉट्स आते हैं। नाइट में। हाँ अच्छा। जी, नाइट में जी नेगेटिव पास्ट एंड फ्यूचर जी थॉट्स आते हैं। जी। देखिए ऐसा है संचालिका जी, नाइट में अगर आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उस समय अकेले होते हैं। आदमी देखिए बहुत कम समय अकेला होता है, एक बाथरूम में और एक सोने के समय आप अकेले ही सोते हैं। नींद जो होती है, आपके साथ में आपका बच्चा भी सो रहा होगा लेकिन उसकी नींद अलग है, आपकी नींद अलग है। तो उस तरह से सोचिएगा, आप अपने मम्मी के साथ सो रहे हैं तो भी उनकी नींद अलग है, आपकी नींद अलग है। तो सवाल क्या है कि उस समय आप पूरी तरह अकेले हैं। तो आपको लोनलीनेस में जब आप अकेले होते हैं तो आपको कोई डाइवर्जन नहीं होता है, आपको पर्टिकुलर थॉट आ ही जाते हैं और वो थॉट वेट कर रहे होते हैं कि कब भैया मुझे समय दोगे। तो फिर जो हमारे मन का डर है, हमने जो कुछ एक्सपीरियंस किया, हमारे अंदर का गिल्ट है, या किसी के साथ में हमारे को एंगर हो गया है, तो वो थॉट्स आने लगते हैं कि भैया हमें हमारी तरफ भी देखो। तो आपको उसके साथ में उसको भगाना नहीं है, उसको समझ के लेना, उस मैटर को क्लोजर देना है। क्योंकि जब तक आप उसको क्लोजर नहीं देंगे तब तक हमेशा वो आपको बार बार अकेलेपन में आके सताएगा। और फिर आप कहोगे नहीं नहीं मेरे को अकेले ठीक नहीं लगता है, तो या तो आपको नींद नहीं आएगी, फिर आप जागे रहेंगे तो लगेगा चलो आसपास लोग हैं, ये है वो है, आप डाइवर्ट कर लोगे अपने आप को। और अकेले में जब आप ये थॉट्स को अगर आपने क्लोजर नहीं दिया तो आपकी नींद में खलल पड़ जाएगा, स्लीपलेसनेस हो जाएगी। इसीलिए आप इस चीज को समझिएगा। सोनिका जी, इनका सेकंड पार्ट क्या था? पहला इन्होंने कहा था रात में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, दूसरा क्या कहा था? एंड नाइट में नेगेटिव पास्ट एंड फ्यूचर थॉट्स आते हैं। नेगेटिव हाँ पास्ट मतलब, एंड हाँ फ्यूचर हाँ थॉट्स, हाँ। बस जी इतना ही क्वेश्चन है सर। जी ठीक है। तो नेगेटिव थॉट्स तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे हाथ से देखिए, आप पूरे दिन का हिसाब अगर लगाएंगे तो हर मिनट आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं बैठा यहाँ बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ यूं हिल रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, एक क्रिया हो रही है, शायद आपके घर में पंखा चल रहा होगा, लाइट ऑन होगी। हर क्षण हर घड़ी कुछ ना कुछ आदमी करता रहता है। उतने सारे एक्टिविटीज में कई बार सोचता बहुत है, उसमें कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि ये मेरे से गलत हो गया, तो उसका गिल्ट आ जाता है। और या तो ऐसा लगता है कि उस आदमी ने मेरे या उस व्यक्ति ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, उसका एंगर आ जाता है। तो इतनी सारी एक्टिविटीज में दो चार पांच छह ऐसी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिससे हमें एंगर नहीं तो गिल्ट आ जाता है। और जब ये एंगर या गिल्ट आता है तो ये हमें जाके सताता है, उसका क्लोजर होना बहुत जरूरी है उस चीज को। इसीलिए महाउपेक्षा में हमारा मेन फीचर रहता है कि आपके एंगर, गिल्ट, फियर, ये जो अंदर में छुपी हुई चीजें हैं इनको आप क्लोजर में लाइए, इसको बंद कर दीजिए। एक बार बंद हो जाएगा तो दोबारा नहीं उठेगा वो। लेकिन जब तक हम उसको, क्या होता है कि डर भी लगता है कि अपने हाथ से ये गलती हो गई थी, बार बार उसको याद क्यों करना। अरे भाई मेरे को नहीं याद करना है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, या कोई ट्रॉमा हो गया तो उसको आप दोबारा याद नहीं करना चाहते। हम ये नहीं कह रहे कि आप बार बार उसको याद करिए, इसमें एक प्रोसेस होता है। आप ये समझिएगा, जैसे विकाया में भी हम यही कहते हैं कि आपके साथ में वो हम एक एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में वो मैटर को हम क्लोजर में ले आते हैं। जब वो क्लोज हो जाता है बाद में आपको नहीं सताएगा। और रही फ्यूचर की बात, क्योंकि पुराने समय में कुछ बुरा हो गया है तो आदमी सोचने लगता है कि यही नियम आगे भी चलेगा। पिछले बार ऐसा हुआ था, क्योंकि बच्चा क्या बोलता है कि पिछले बार मैंने खाना खाया था, मेरे पेट भर गया था, मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे खाना खाना जरूरी है। तो उसके अंदर एक इक्वेशन आ गया, प्यास लगी थी पानी पिया, प्यास मिट गई, तो उसका एक इक्वेशन बन गया कि पानी पीने से प्यास बुझती है। तो ऐसे इक्वेशन हमारे को बचपन से आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये मेरे साथ घटना हुई थी पिछले बार, ये आदमी आया था घर पे, उसने कुछ कुछ किया तो मेरे अंदर में एंगर आ गया था, या फिर मेरे साथ में बहुत अन्याय हो गया था, तो दोबारा वैसे ही कोई आदमी अगर आ गया तो फिर ये हो जाएगा। कई बार होता है, मैंने देखा है, हमारे कई स्टूडेंट्स आते हैं तो कहते हैं कि नहीं उस आदमी ने मेरे साथ में बहुत अन्याय किया, मेरे को चीट किया, तो मेरा पुरुष वर्ग के ऊपर से भरोसा उड़ गया है। अब क्या हो गया, भरोसा क्यों उड़ गया? क्योंकि आपने वो इक्वेशन रखा है, पानी पीने से प्यास बुझता है, उसी तरह से पुरुष आने से नुकसान होता है। वो फिर नियम बार बार चलता रहेगा, और जिंदगी में आने वाले हर पुरुष आपके साथ में, आपको लगेगा अन्याय ही कर रहे हैं, या तो फिर आप उनको आने नहीं दोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए ये जो इक्वेशंस होती हैं, ये हम पुराने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे का फ्यूचर बना देते हैं। वो क्या है कि इमेजिनेशन में चले जाते हैं हम, कि नहीं ये ऐसा हुआ था पिछले बार तो ये हुआ, आज फिर हुआ है मतलब यही होने वाला है। ऐसा नहीं होता है।
हर घड़ी जिंदगी बदलती है, हर समय चीजें बदल रही हैं। जो पहले हुआ था सेम टू सेम भी हुआ, फिर भी याद रखिएगा समय बदल चुका है। तो जरूरी नहीं है कि वही रिजल्ट आएगा। तो ये जो हम अटकलें लगाते हैं, ये जो शतरंज खेलते हैं, जो कैलकुलेशंस करते हैं, फोरटेलिंग करते हैं, या ज्योतिष विद्या का हिसाब लगाते हैं कि भाई पिछले बार ये हुआ तो इस बार ऐसे ही होगा, कई बार ये गलत हो जाता है, और गलत होने से और दुख होता है। तो इसको आप प्रिपेयर्ड रहिए। एस्टिमेट लगाना जरूरी है, अच्छी बात है। पिछले बार इतना पेट्रोल डाला तो मेरी गाड़ी पूना पहुंच गई थी, अगली बार भी उतना डालूंगा तो पहुंच जाएगी, ठीक बात है। उसमें एक अमूमन एक थंब रूल तो होना चाहिए। लेकिन हर चीज को अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हर नेगेटिव चीज दोबारा होने वाली है, तो आपको वो सोने नहीं देगा। तो मेरी उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। यदि आपको पर्सनली इस चीज के बारे में कोई, इफ यू वांट टू गेट इट सॉर्टेड आउट, या तो स्वयं कोशिश करिए क्लोजर लाने की, नहीं होता होगा, वी आर अवेलेबल। आप फोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपकी सेवा में हैं। आपके साथ अपॉइंटमेंट सोनिका जी करवा देंगी, और यू कैन इजीली देन गेट ऑन टू मे बी अ जूम मीटिंग, या तो आप मेरे शहर में होंगे तो फिर डेफिनेटली रूबरू सामने सामने हम इसको सॉर्ट कर देंगे। इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप स्वयं ट्राई करिए। नहीं होता होगा तो आप हमें कांटेक्ट जरूर करिएगा, क्योंकि नींद में ये थॉट्स आना बाद में स्लीपलेसनेस का कारण बन जाता है, और स्लीपलेसनेस से बहुत बीमारियां होती हैं। तो बी केयरफुल ऑन दैट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में थोड़ा समाधान मिला होगा। तो और कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, प्रतिभा वानखेड़े जी ने उस पे रिप्लाई किया था। सेंसेक्स का पता है अप एंड डाउन, बहुत अप एंड डाउन, बट सुख दुख को इस तरीके से नहीं सोचा था। तो आपने पहले किसी चीज के बारे में बताया था, उस पे रिप्लाई दिया था उन्होंने। अच्छा अच्छा। लेकिन सुख दुख के बारे में अभी आपका समाधान हो गया, उसको अलग ढंग से सोचिए। कभी कभी सिर्फ एक अलग ढंग से सोचने से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। क्या होता है कि हम लोग जल्दी से कोई नई चीज को पकड़ते नहीं है, लेकिन जी, उनका उत्तर आ गया प्रतिभा जी का मेरे ख्याल से। ठीक है। तो जी। सर क्वेश्चन हाँ। है अर्चना बनकर जी का। जी। सर मराठी में है थोड़ा। सर माझा प्रश्न आहे, नेगेटिव्ह विचार येत राहतात आणि हाँ। मग आणि मग त्यांचे रूपांतर ताण येणे आणि दुखणे सुरू होते, तर नेगेटिव्ह विचार आल्यानंतर काय करावा? हाँ जी। मैं समझ गया। इसका ट्रांसलेशन ये है, वो कह रही हैं कि मेरे मन में नेगेटिव विचार आते रहते हैं, और ये नेगेटिव विचार आने से उनका रूपांतर जो है वो टेंशन में चला जाता है, और उससे मेरा सिर दुखना शुरू हो जाता है। तो इस सिर दुखने के, सिर दर्द की वजह से मैं क्या करूं, इसका उनको सोल्यूशन चाहिए। तो उन्होंने ये जरूर पता लगा लिया है कि नेगेटिव विचार से उनके मन में जो विचार आते हैं उसकी वजह से उनका सर दुखता है। तो ये उनको इक्वेशन तो समझ में आ गया है। अब वो कह रहे हैं कि इसका क्या करना है। तो मेरे पास तो कोई गोली नहीं है कि आपका सिर दर्द ठीक हो जाए। और गोली लेंगे तो भी वो सिर दर्द तब तक ही रहे, ठीक होगा जब तक गोली का असर है। लेकिन जब तक आप ओरिजिन जो है, उसका जो शुरुआत है, नेगेटिव विचार, उसको जब तक आप टैकल नहीं करेंगे, ये तो बार बार आते ही रहेगा। तो हमेशा हर चीज को जड़ से समाप्त करना ही जरूरी होता है। तो उसकी जड़ क्या है? आपको नेगेटिव विचार आते हैं। आपको नेगेटिव क्यों विचार आते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने बारे में जो स्क्रिप्ट लिखी है, अपने बारे में जो आपको जो धारणा है, कि शायद कहीं नेगेटिव धारणा है कि मैं इनकेपेबल हूं, हो सकता है ना, ऐसा मैं एक हिंट दे रहा हूं। या ये हो सकता है कि भाई मेरे को ये चीज नहीं आती है, या कुछ लोगों ने बता दिया होता, हमारे स्क्रिप्ट लिख देते हैं, अरे तू इनकॉम्पिटेंट है, तेरे को मैथ्स नहीं आएगा, तू ज्योमेट्री में फेल, अरे क्या तू दौड़ेगा, तेरे को दौड़ना भी नहीं आता, तू क्या रेस में दौड़ने को चला है, छिंकिया पहलवान। इस तरह की चीजें जो आ जाती हैं दिमाग में, या तो दूसरों की बताई हुई, या हमारे अपने फॉर्मेशन हो जाती हैं कि शायद मुझ में कुछ कमी है। तो जब ये आता है तो आदमी अकेले में जब आता है तो सोचना शुरू करता है कि आज ये हुआ तो यार इसमें गड़बड़ हो गई, आज मैं ये चीज नहीं कर पाए। आप उन चीज पे फोकस करने लगते हो जो आपसे चूक हो गई है। आप उन चीज पे फोकस नहीं करते हो कि आपने उस दिन क्या अच्छा किया है। कभी सोचिएगा, दिन भर में आपने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं,
जिसमें आप सक्सेसफुल रहे, आपने किसी के लिए कुछ किया, खुद के लिए कुछ किया, आपने कोई अच्छी चीज बनाई होगी। कई लोग कहानियां लिखते हैं, कोई ड्राइंग पेंटिंग करते हैं, कोई खाना बनाते हैं, कोई गाना गाते हैं, वो भी तो एक अकम्पलिशमेंट है ना। आज मैं सुबह सुबह अच्छे मूड में था, मैं अच्छा वॉक करके आया, मेरे शरीर को मैंने तंदुरुस्त कर लिया, वो भी आपकी अचीवमेंट है। आपने कोई भी चीज की है उसमें आप हमेशा अच्छा और सकारात्मक चीजों को ढूंढिए। हमेशा क्या गलत हुआ उसको ढूंढने जाएंगे तो हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे, और वो आप अट्रैक्ट करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए आज को एक बहुत सिंपल चीज है, मैं आप सब भाई साहब लोगों को और बहनों को बता रहा हूं। क्या है? ये मोबाइल देखिएगा, इसके आसपास रह करके ना आप अगले 2 दिन तक कोई एक आइटम के बारे में बात करना शुरू कीजिए। जूतों के बारे में बात करिएगा, मुझे जूते चाहिए, मुझे जूते चाहिए। 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके सोशल मीडिया में जूतों के एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो जाती है। आप बात करिए कि भाई प्रेशर कुकर हमारे घर में नहीं है, हमको प्रेशर कुकर चाहिए। 3 दिन तक आप फोन के सामने बात करिए, देखिए प्रेशर कुकर के एडवर्टीजमेंट आएंगे ही आएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज है। ये माइक ऑन है और वो फीडिंग कर रहा है, आपकी सारी आवाजों को रिकॉर्ड कर रहा है। और वहां पे एक चीज होती है जिसको कहते हैं एल्गोरिदम। वो जो है बार बार एक ही शब्द जब उसके पास में आता है, वो तो मशीन है, वो प्रेशर कुकर शब्द बार बार आ गया तो उसको वो एल्गोरिदम बना देता है कि भाई ये बार बार आ रहा है, इस भाई साहब को या बहन जी को प्रेशर कुकर चाहिए। तो वो प्रेशर कुकर के एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिकली आपको दिखाने लगता है। तो यही एल्गोरिदम हमारे माइंड में है। हमेशा भाई मेरा फेलियर हो रहा है या नेगेटिव थॉट्स, खराबी होने वाला है, ऐसा है वैसा है, अंदर जाता है और वो बोलता है शायद ये मैडम को हारना अच्छा लगता है, इनको हर चीज में असफलता, फेलियर ये अच्छा लगता है। तो आपकी लाइफ में वो ना अंदर से वो आपका सबकॉन्शियस यस बॉस करके फेलियर कंटिन्यूसली देना शुरू करेगा। तो आप क्या अपने आप से कह रहे हो, आप जो सोचते हो वो कॉन्शियस माइंड डायरेक्टली सबकॉन्शियस को एक ऑर्डर बना के दे रहा है। तो आप अपनी सोच के ऊपर में ध्यान रखिएगा, उसके ऊपर वॉच रखिए। आप क्या सोच रहे हो? आपने दिन में 2 भी अच्छे काम किए तो पहले उसके बारे में सोचिए, मैंने अच्छा काम किया, मैंने ये काम बहुत अच्छा किया, ये चीज मैंने बनाई थी, ये बहुत अच्छी थी। बहुत सारी चीजें होती है, मैंने आज अच्छा पुस्तक पढ़ा है, आज मैं वॉक को चला गया, आज मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपने मनपसंद कपड़े पहने, वो भी तो सक्सेस है। सिद्धार्थ जी ने क्या कहा कि भाई साहब पहले मैं जो अच्छे अच्छे कपड़े होते थे मैं पहन नहीं पा रहा था, अब एंजॉय करता हूँ नए कपड़े, वही पुराने कपड़े मैं पहन रहा हूँ, आई एम एंजॉइंग दोस कपड़ा। कहने का मतलब क्या है कि आपकी जिंदगी में होने वाली अच्छी चीजों पे फोकस करिए। धीरे धीरे आपका नेगेटिव विचार कम होगा, आपके सिर दर्द चला जाएगा। मेरे पास गोली नहीं है लेकिन मेरे पास में एडवाइस जरूर है। और अगर नहीं प्रॉब्लम आज ज्यादा आ रही है, नहीं सॉर्ट हो रहा है, मैं हूं। आप आइए विकाया में बैठेंगे आधा घंटा, मैं जरूर आपका 2-3 सेटिंग में निकाल दूंगा क्या प्रॉब्लम है, जन्म भर के लिए चला जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, तुम्हें न दर्द दिया तुम ही दवा देना। हम अपने आप को खुद ही दर्द देते हैं तो हमारी दवा हमारे अंदर ही है, खुद ही निकालना है उसको। मैं तो सिर्फ एक शेरपा हूं, आपके साथ चढ़ूंगा माउंट एवरेस्ट, आपके आगे नहीं जाऊंगा। आपको ही मैं हेल्प करूंगा, गिरने नहीं दूंगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अर्चना जी को इस उत्तर से समाधान मिला होगा। जी। सोनिका जी कुछ और? नहीं सर। आज हमारे मेहमान लोग कोई बोल नहीं रहे हैं। जी बोलिए। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो प्रशांत जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। जब कभी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो जी कुछ प्लेसेस इवेंट्स और कुछ लोग ऐसा लगता है कि आई हैव सीन देम बिफोर। तो ऐसा क्यों हाँ होता है? जी, इसको सिचुएशन ऑफ डेजावू कहते हैं। डेजावू का सिचुएशन कंटिन्यूस नहीं होता, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। क्या है कि ये थोड़ा टेक्निकल मैटर है, मैं आपको ठीक से समझा देता हूँ। देर इज समथिंग कॉल्ड टाइम डिले। देखिए हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन आप यहां से आप चंद्रमा की ओर जब देखते हैं तो आपको लगता है आपको इंस्टेंटली चंद्रमा दिख गया, लेकिन चंद्रमा से लाइट को आप तक आने में समय लगता है। सूर्य को लाइट लाइट सूर्य के आने में आपको 8.5 मिनट लगते हैं। जो सूर्य आप देख रहे हैं वो 8.5 मिनट पहले उसकी और ऊपर चढ़ चुका है, आप पास्ट देख रहे हो वहां पे। इसी तरह से जब आप कोई चीज को देखते हैं तो आपका जो विजुअल ये जो सिग्नल है, ये रेटिना में जब जाता है लाइट, और वहां से ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जब आपके कॉन्शियस माइंड में जाता है, तो कॉन्शियस माइंड से वो आगे जाता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
और वहां से जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंप्रीहेंशन बोल करके ये वापस आता है। तो आप इस चीज को समझते हो कि ये मैंने देखा। होता है बहुत फास्ट है, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक उसकी प्रोसेसिंग का एक सर्किट है, उसको समझने का एक सर्किट है। कभी कभी उस सर्किट में, जैसे कि आप समझिए कि आपके घर में पाइपलाइन है, और पाइपलाइन में कभी कभी कचरा अटक जाता है, तो नल का जो पानी का फोर्स है वो फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, तो हम उसको क्लीन कर देते हैं, तो उसके बाद फोर्स पानी फिर से ठीक से आने लगता है। इसी तरह से ये जो सर्किट है नर्व्स के थ्रू जाने का, कभी कभी उसमें एक बहुत स्प्लिट सेकंड का 0.0000 बहुत सारे जीरो के बाद में वन करके उसमें एक टाइम डिले आता है। तो आपने उसको देखा, सर्किट समझाया, और वापस आया आपके कॉन्शियस माइंड में कि ये मैंने देखा है। अगर उसमें डिले हो गया तो एक्चुअली आपकी आंखों ने देखा और उसके बाद में आपने उसको समझा। वो टाइम डिले जब आता है तो आपको लगता है ये तो मैंने पहले कहीं देखा है, आपने उसी समय देखा था, लेकिन आपकी कॉम्प्रिहेंशन में एक थोड़ा सा टाइम लैग आ गया है। इसकी वजह से डेजा वू होता है। ये है उसका टेक्निकल आंसर। आपने वो जगह पहले नहीं देखी है, आपको सिर्फ आभास हो रहा है, बिकॉज देर इज अ स्लाइट डिले। तो जरा बादाम खाइए, ठीक हो जाएगा। थैंक यू जी। सर। और कोई प्रश्न है? नो मोनिका सर, जी, नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है चैट बॉक्स में। इतनी बड़ी महफिल है, किसी के कोई प्रश्न नहीं है, सब उत्तर सुनने को आए हुए हैं, कमाल है। ये तो ठीक नहीं है। हम सब ऐसे अगर बनेंगे और इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा होगा? आपको सीखने के लिए प्रश्न तो पूछना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या है, मैं बड़ा बोरिंग आदमी हूं, मैं बोलता रह जाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। सुनिए, बोलिए। वर्षा जी आई हैं, बताइए, कुछ प्रश्न बोलिए। Children are often under pressure to fulfill the dreams of their parents. Yeah. Some children are not able to cope and they become failures. जी। So, on the other hand, if parents do not guide the children, then the children feel that they don't know what they should be doing. So, Okay. what is the best thing for a parent? ओके, सबसे पहले, children want to fulfill the dreams of their parents. Yeah. And they sometimes fail. Yes. अब पेरेंट्स की ड्रीम आपको कैसे पता? वो तो उन्होंने ड्रीम देखी है। आपने जो रात को ड्रीम देखी थी, आप बता सकते हैं? यू कैन नॉट, यू कैन ओनली गिव मी अ स्मॉल डेफिनेशन कि हाँ मैंने देखा था, एक शहर था, उसमें एक आदमी आया और वहां पे जाकर के तमाशा दिखा रहा था बंदर का, बंदर नाच रहा था, वो मेरे सपने में आया। अब वो बंदर छोटा था, बड़ा था, कैसा था, शहर का कलर क्या था, वो तो आप नहीं बता पाओगे, because that is in your dream. Similarly, your parents' dream are known best to them. How do you know that that was their dream? और कितने ड्रीम्स है वो भी नहीं पता है। आपने सोच लिया कि ये एक उनका ड्रीम है, ये एक उनका ड्रीम है, ये दो ड्रीम है। हो सकता है उनके मल्टीफेरियस ड्रीम्स होंगे, आपने उसमें से 80% फुलफिल भी कर दिए होंगे, लेकिन आप वो दो ड्रीम को लेके बैठे जिसमें आप सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि पूरा फोकस उसी पे है आपका। यार ये वाला नहीं कर पाया मैं, तो वो भी तो सोचिएगा कि आपने कितने ड्रीम फुलफिल कर दिए हैं, वो नहीं देखा आपने। तो प्रश्न क्या था आपका? आई एम सो सॉरी। तो क्या करना चाहिए, या पेरेंट्स ने क्या बताना चाहिए? What should the parents do? How much? Like when I'm saying dreams, तो generally जैसे parents बोलते हैं ना बच्चों को कि ये करो, ये करो, ये करो, and the children think that this is what my parent wants me to do. Yeah. तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, पेरेंट को सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि जब जो वो नहीं कर पाए अपने यंग एज में, उनके बच्चे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में कम से कम 20-25 साल का गैप होगा, है ना? Yeah. उस उम्र में बच्चे को पहुंचने में 20-25 साल, 18-20 साल तो लगने वाले हैं। समय बदल चुका है। आप सोच रहे हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा, मतलब अपने जमाने में ये बना रहे हो रिकॉर्ड कंपनी या कैसेट टेप कंपनी का, मेरा ड्रीम था, मुझे बिजनेस खोलना था। बच्चा बड़ा होता है, बोलता है कैसेट टेप आजकल बनती ही नहीं है, कोई खरीदता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुमको तो बिजनेस करना ही पड़ेगा, मेरा ड्रीम था। वो फेल हो जाएगा, वो ड्रीम फुलफिल कर ही नहीं सकता है। तो यू सी द पॉइंट इज कि वो ड्रीम्स जो आप सोच रहे हैं आपके टाइम में जो नहीं कर पाए, आज उसकी शायद हकीकत में जरूरत भी नहीं होगी। टाइम्स हैव चेंज्ड,
तो योर पेरेंट्स की ड्रीम कभी भी बच्चों पे मत ला दिए। आप जो कर पाए आप कर पाए, जो आप नहीं कर पाए आप नहीं कर पाए, दोनों का आनंद लीजिए। नहीं कर पाए उसमें दुख मत होइए। नहीं कर पाए ठीक है ना। किसने किसने बताया था आपको कि ये सारी चीजें आपके मन जैसी आपको करनी है? कितने कितना गुलाब जामुन खाओगे? 10 दर्जन? 1 दर्जन से ज्यादा खा नहीं पाओगे। क्या है, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। एक्सेप्ट इट। देर आर थिंग्स विच विल हैपन, देर आर थिंग्स विच विल नॉट हैपन। फिर उठा करके सारा बोझा का अपने बच्चों पर डाल दिया कि चल भैया उठा, मेरा अधूरा काम तू पूरा कर। कौन सा अधूरा काम? किसका अधूरा काम? कोई अधूरा काम नहीं होता है। उनको उनकी जिंदगी जीने दीजिए। अपनी सपने पूरे मत करिए। हाँ, आपका एक सपना अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चे अपने पांव पे खड़े हों, अपनी जिंदगी अच्छी तरह से आनंदमय स्थिति में गुजारें, उनको जो अच्छा लगे वो करें। दे शुड बी हैप्पी इन देयर लाइफ, दे शुड बी इन गुड हेल्थ, दे शुड बी मेंटली पीसफुल। इसके अलावा क्या ड्रीम दे सकते हैं आप? यही तो ड्रीम है उनके लिए। बाकी आप जो सोच रहे हैं इस रास्ते से ही सब कुछ ठीक होगा, ऐसा नहीं है। कैसेट टेप की फैक्ट्री लगाने से उसको आनंद नहीं मिलेगा। आजकल कोई कैसेट टेप नहीं चलाता है ना। तो डोंट गिव देम द मीन्स, गिव देम, जैसे कहते हैं ना कि आप उनको पुस्तक पढ़ने की आदत डाल दो। कौन सी पुस्तक पढ़नी है वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना। ठीक है। सवाल पूछने की आदत डालिए। क्या सवाल पूछते हैं वो उनकी मर्जी। बट जो सवाल ही नहीं पूछेगा या पुस्तक ही नहीं पढ़ेगा तो फिर वो तो उसको ज्ञान ही नहीं मिलेगा ना। तो ये एक हिंट बाकी लोगों के लिए भी है कि भैया सवाल पूछो, मैं उत्तर देने को आया। जी वर्षा जी, इसके ऊपर में कोई आपके कोई कोई इस विषय में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं उप प्रश्न। नहीं, माय दिस क्वेश्चन वाज बिकॉज मैं नोटिस करती हूँ कि बहुत सारे बच्चे वो सोचते हैं कि जी हमारे पेरेंट्स हमसे ये चाहते हैं, तो जी। वो ही उनका माइंड में प्रेशर होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, प्रेशर नहीं लेना चाहिए बच्चों ने भी। माँ बाप ने भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उनकी जिंदगी उनको जीने दीजिए। आपने यस। अपना पूरा इनिंग्स फर्स्ट क्लास चौका छक्का मार के आपने इस क्रिकेट खेल लिया। अब उनको उनकी इनिंग्स खेलने दीजिए ना। अब क्रिकेट पहले जो होता था सफेद रंग के कपड़ों पहन करके लाल रंग की बॉल से खेलते थे। आजकल तो कलरफुल ड्रेस में क्रिकेट खेलते हैं। गेम वही है लेकिन रूप बदल गया। तो उनके हिसाब से उनको जीने दीजिए। तो ना आप प्रेशर डालिए ना बच्चों ने कोई प्रेशर लेना चाहिए। बच्चे बेचारे प्रेशर इसलिए लेते हैं कि आपकी तरफ देख के बोलते हैं कि अरे यार, आपके चेहरे में वो जो उम्मीद होती है, अरे बेटा पास हो गया, अच्छे नंबर आए कि नहीं, फर्स्ट आए कि नहीं, वो जो उम्मीद है वो उसको जाकर ठोकती है कि अरे यार मेरे को वो पूरा पूरा करना है। वो अपनी जिंदगी जीने से ज्यादा आपकी जिंदगी जीने में वो मजबूर हो जाते हैं। तो ठीक है, उसमें बैलेंस कर लीजिए। थोड़ा बहुत अपना करवाना करवाइए, आफ्टर ऑल आपके बच्चे हैं। बट रीजनेबल लेवल्स तक, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आज एक न्यूज आइटम पढ़ी थी कि जी सम पेरेंट्स हैव सम कपल हैव सेलिब्रेटेड 54% मार्क्स मिले हैं बच्चे को, तो हाँ, उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया उस चीज को। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो दिस इज समथिंग विच नॉर्मली वन डजंट हियर दीज डेज। देखिए ऐसा है, इस चीज को न्यूज आइटम क्यों बनाया गया? क्योंकि लोग देखते नहीं है कि भी 54% को भी सेलिब्रेट किया जा सकता है ना। क्योंकि अमूमन हमको आदत पड़ गई है कि 80 या 75 या 80% आ गया तो हम बोलते हैं बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। उसने मेहनत भी की होगी, बट अल्टीमेटली हर इंसान की फितरत अलग है। हो सकता है वो 54% पाने के लिए उसके पास में ऐसे हैंडीकैप्स हो कि वही उसके लिए पहाड़ जैसा हो सकता है। जो क्योंकि हर इंसान हर हर चीज लेके पैदा नहीं होता ना। तो मे बी दैट 54 वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। उसके अपने अपने एफर्ट्स हैं। तो ठीक है ना। ड्रीम्स दूसरों के ऊपर नहीं लादनी चाहिए। आपकी ड्रीम है आप फुलफिल करो, नहीं तो देख के मजे कर लो बस। बहुत सारी ड्रीम्स फुलफिल नहीं होती हैं, दैट्स ओके। डोंट गेट इनटू दिस। नए नए चीजों को सीखिए, नए नए ड्रीम्स बनाइए। 2-4 ड्रीम नहीं पूरे हुए तो नया ड्रीम कुछ पूरा हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो ड्रीम देखने में बुराई क्या था, मजा तो आया ना। क्या है, छोटी सी लाइफ है ना। 100 सवा 100 साल के बाद में न हम न आप कोई नहीं है। आफ्टर 100 ईयर कौन होगा? तो फर्क नहीं पड़ता है
थिंग्स विल हैपन, जस्ट एंजॉय द लाइफ। जी। तो भाई लोगों, बहन जियों, कोई कोई सवाल? सर एक क्वेश्चन है पुष्प कुमार जी का। जी जी। टाइम मैनेजमेंट हेल्दी लाइफ और फ्रीडम के साथ फैमिली एंजॉयमेंट कैसे कर सकते हैं? सेकंड पार्ट इसका है, और ब्रेन जी। का फैमिली एंजॉयमेंट का सेल्स कैसे एक्टिवेट करना चाहिए अगर वो करियर के लिए बंद हो गया हो तो? ये दूसरा वाला मेरे को नहीं समझा, जरा फिर से बोलेंगे धीरे से, ब्रेन थोड़ा स्लो बोलिएगा। ब्रेन का फैमिली एंजॉयमेंट का सेल कैसे एक्टिवेट करना चाहिए अगर वो करियर के लिए बंद हो गया हो तो? ओके। तो आपको ऐसा लगता है ब्रेन के अंदर में अलग अलग सेल्स हैं, तो ब्रेन के फैमिली एंजॉयमेंट का सेल ऑफ हो गया है, इसको ऑन कर दिया, इस तरह से चल रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपने ऐसा सोचा, बट ठीक है, मैं आपको बेसिक, आपका पहला क्वेश्चन क्या था सोनिका जी, मुझे बताइएगा। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, हाँ टाइम मैनेजमेंट था। तो देखिए, फैमिली टाइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट ही है। आप कितना समय अपने काम को दे रहे हैं और आप कितना समय आपके फैमिली को दे रहे हैं, यही तो सबसे असला, जो जो असली जो आपका मैनेजमेंट है, वहीं पे आपने उत्तर वहीं दे दिया है। आपके प्रश्न में ही उत्तर है, दैट योर फैमिली टाइम मैनेजमेंट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन योर टाइम मैनेजमेंट ऑफ योर लाइफ। और वो टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली, मैं ये कहता हूं कि घड़ी के कांटों के हिसाब से मत चलिएगा। ये क्या होता है कि आपके बेटे के साथ में, आपके बच्चे के साथ में, बच्ची के साथ में आपने 1 घंटा पार्क में गुजार लिया, वो घर में वो वहां बैठ के पढ़ रही है और आप अपने घर में उसके 3 घंटे के बराबर वो 1 घंटा हो जाता है, क्योंकि आपने अपना टाइम उसको दिया और उसके टाइम उसको सिखाया, उसके साथ घूमे फिरे, पार्क में गेम्स खेले। वो जो टाइम है आउटडोर का, वो कभी कभी 15 मिनट इज इक्वल टू 3 आवर्स ऑफ जस्ट सिटिंग साइड बाय साइड। तो इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ प्योर टाइम, इट्स ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। आपकी उसके साथ में जो संबंध था, उसकी इंटेंसिटी कितनी गहरी थी। अगर आपके पास में ऑफिस का टाइम बहुत ज्यादा, आपका फिजिकली टाइम ज्यादा जा रहा है, तो जिस छोटे से समय में आप अपने परिवार के साथ हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, उसकी डेप्थ बढ़ा दीजिए, साथ में खाना खाइए, बात करिए, उनके दैनंदिन काम के बारे में पूछिए। ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वो जो इंटेंसिटी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट विल कंपेंसेट फॉर योर एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स। जो फिजिकल आवर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, आप 1 घंटा भी मिला है तो आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो उत्तर वही है कि प्योर टाइम को टाइम में मत देखिए। आप अपने परिवार को 1 घंटा भी अगर इंटेंसिटी से दे दिए, वो बोलेंगे अरे वाह, हमको तो 20 घंटे मिल गए। तो उसकी, ये रिलेटिव होता है, तो आप कितनी गहराई से अपने परिवार वालों के साथ रहते हैं। और ब्रेन का आप कह रहे हैं कि सेल अगर डीएक्टिवेट हो गया है, ऐसा कोई सेल नहीं है, ये चॉइस आपकी है। आपके अंदर एक भावना आ गई है कि मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या अटेंशन नहीं दे पा रहा हूँ, इसमें मतलब कोई स्विच ऑफ कर दिया मैंने उस सेल को, ऐसा नहीं है। आपने कंसंट्रेशन अपने काम पे रखा है, बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह से आपके मन में लग रहा है कि शायद मेरा कंसंट्रेशन फैमिली में कम हो रहा है, क्योंकि समय कम मिल रहा है। तो छोड़ दीजिए। आपको 1 घंटा भी मिले तो उसको आप डीप में चले जाइए, उसकी इंटेंसिटी गहराई दीजिए, गहराई में चले जाइए। आपके बच्चों के साथ, परिवार के साथ में आप उनके दुख दर्द को समझिए, उनकी उनको बोलने दीजिए। आप बोलने से ज्यादा उनको सुनिए, ज्यादा बोलने दीजिए, वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपको ये बैलेंस अपने आप अचीव हो जाएगा। तो ऐसी कोई फिजिकल स्विच ऑफ ऑन के कोई सेल्स नहीं है, ये आपके मन में एक ऐसी भावना आई है, इस चीज को आप समझ लीजिए। फैमिली के साथ में जितना भी समय मिले उसको आप डीप और गहरा बनाइए, और सुनिए, उनकी बातें जरूर सुनिए, विदाउट गिविंग एनी जजमेंट, बिना जजमेंट के सुन लीजिए। उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको यही जरूरत है आपसे। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये उत्तर आपको समाधान कारक लगा होगा। जी, और कोई चीज है सोनिका जी? सर अश्विनी नरवरे जी का मैसेज है। जी। सर आदित्य गॉट 80% इन 12th साइंस बोर्ड एग्जाम इन सीबीएसई बोर्ड। अरे वाह, क्या बात है! अभी कुछ दिनों पहले तो आपने बताया था पढ़ाई कर रहा है वो। बहुत अच्छी बात है, आपको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सबकी तरफ से, हमारे पूरे माओपेक्षा परिवार के हर सदस्य की तरफ से, आज उपस्थित सब लोगों की तरफ से आपको
अनेक ढेरों शुभकामनाएं, और आदित्य को भी अच्छे नंबर लाया है, उसका फ्यूचर अच्छा हो, अपने मन सरीके जिए, शांति से जिए, अच्छे स्वास्थ्य में रहे, ऐसी हमारी दुआ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। जी सोनिका जी। सर अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट पुष्प कुमार जी ने अपना आंसर का रिप्लाई दिया है। यस सर। जी ओके, चलिए पुष्प कुमार जी आप, चलिए। तो पुष्प कुमार जी को समाधान कारक लगा, इस बात की मुझे खुशी है। और कोई प्रश्न, आइए पूछिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आपकी ज्ञान वृद्धि नहीं होगी। यू मस्ट आस्क क्वेश्चन, और बेझिझक पूछिए, कुछ भी पूछिए। मेरे ख्याल से हमारे प्रशांत जी फिर वो रेलगाड़ी में फिर किसी डेजावू में चले गए हैं शायद। सोनिका जी, अभी कुछ और प्रश्न नहीं है शायद। हाँ जी सर, अभी तो और कोई क्वेश्चन नहीं, एक सेकेंड, क्वेश्चन नहीं है जी जी। अभी दूसरा और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अभी मेरा यही कहना है कि इस बार हमारा रविवार की जगह शनिवार में हो गया। तो दो चीजें मुझे बतानी है। सोनिका जी अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिए, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, जरा धीरे धीरे बताइएगा, इंग्लिश और हिंदी में। 7030911132। 7030911132। और एक हिंदी में भी बोल दीजिए इसको, ताकि लोग लिख लें उसको। सर हिंदी में, एक सेकेंड। 7030911302, बराबर है? जी सर। ओके। तो ये नंबर है, क्योंकि अनेक लोगों ने मुझे बीच में ये पूछ रहे थे कि साहब किसको पूछना है हमको, अगर सेशन लेना है तो कैसे आपको कांटेक्ट करें। तो आप इस नंबर पे अवश्य व्हाट्सएप कर दीजिए, या तो फोन कर दीजिए। कोई ना कोई, प्रशांत जी नहीं तो सोनिका जी आपसे बात कर लेंगे। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, और किस तरह से हम उसको विकाया में हेल्प कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे सकता हूँ। और ये नंबर आप जरूर नोट करके रखिएगा। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि अगले रविवार को भी मैं फ्लाइट में होऊंगा, मैं दिल्ली से मुंबई आ रहा हूँगा। तो क्योंकि वो टाइम ऐसा हो गया है कि वो 11 बजे की फ्लाइट है, तो मुझे फिर मजबूरन नेक्स्ट सेशन फिर से शनिवार को ही करना पड़ेगा। तो इस चीज को मैं माफी चाहता हूँ कि कंटिन्यूसली 2 संडेज की जगह हमको सैटरडे में आना पड़ रहा है, बट मेरी ट्रैवलिंग की वजह से ये हो गया है। तो मैं ख्याल रखूंगा कि इसके बाद में जहां तक हो सके संडे को ही करेंगे। तो याद रखिएगा भी, अगला जो हमारा सेशन है वो अगले शनिवार को होगा। तो नॉट ऑन द नेक्स्ट संडे, बट नेक्स्ट शनिवार को। और ये होगा 23 तारीख, 23 मई, 11 बजे आपसे फिर मिलेंगे। उसके बाद फिर हम संडेज को ही करेंगे। तो इस बार के लिए मेरे ये बताना जरूरी था, तो इसको याद रखिएगा। और प्रश्न अगर अभी आपके मन में आ रहे होंगे, तो आप चाहे तो वो नंबर जो दिया है उसमें आप भेज दीजिए, अगली बार हम उसको टेकअप कर लेंगे। और इस हफ्ते में भी अगर आपको कोई ऐसे प्रश्न आते हैं जो आप सोचते हैं कि उसको पूछा जाए, क्योंकि कई बार होता है कि कार्यक्रम के समय आपको ध्यान नहीं आता है, और बाद में आपको लगेगा अरे यार ये वाला प्रश्न पूछना चाहिए था, तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए 7030911302 पे, इसको आप भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सर, और हाँ बोलिए सोनिका जी। सर प्रकाश कबरी जी का कुछ क्वेश्चन है, वो हाँ पूछ। हाँ प्रकाश जी पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, बच्चे बात नहीं सुनते हैं। अभी तो मैडम ने वही बताया था, मेरी वाइफ अभी बाहर से आई है तो उनको थोड़ा सुनने के लिए मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी, बच्चे बात नहीं सुनते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ाई करने के लिए वो अपने मर्जी से करते रहते हैं। हाँ तो करने और दीजिए ना, आपको तकलीफ क्या हो रही है? तो हमको लगता है, मेरे पत्नी को लगता है कि उसने पढ़ाई ज्यादा करना चाहिए, उसके पीछे वो कंटिन्यू लगी रहती है, नहीं तो उसको टॉर्चर करती रहती है।
ऐसा मत करिए। हर इंसान की अपनी पढ़ाई करने की एक नेचर होती है, एक फितरत होती है। जबरदस्ती आप उसको फोर्स करके पढ़ने के लिए मजबूर मत करिए। गाइडेंस दीजिए, गाइडलाइन दीजिए, सहूलियत दीजिए, बैठने को टेबल वगैरह वो सब दे दीजिए। लेकिन डंडा लेकर के पीछे मत पड़िए कि अभी पढ़ो अभी पढ़ो। टाइम टेबल बना दीजिए और उनके मर्जी के साथ बनाइए। उसके साथ बैठ के कि बेटा चलो तुम टाइम टेबल बताओ कितनी देर पढ़ोगे। दोनों डिस्कस करके एक टाइम टेबल बनाइए और उसके बाद वो टाइम टेबल एनफोर्स करिए कि देखो भाई अभी 8 बज गए, तुमने बोला था 1 घंटा 8 बजे पढ़ोगे, चलो 8 बज गए बैठ जाओ। ये आप कर सकते हैं। बट विदाउट ये प्लान करके उसके साथ में टाइम टेबल बनाइए, उसकी भी मंजूरी ले लीजिए। वो कहेगा ठीक है मेरे को इतनी देर तक ये खेलना है, इतनी देर टीवी देखना है, इतनी देर ये करना है, तो फिर उसको बोलिए पढ़ाई का इतना मिनिमम टाइम तो तू निकालेगा ही या निकालेगी। तो फिर उसके हिसाब से उसको बोल दो, वो अपने फ्रीडम के साथ में बोल सकती है कि भाई ये वाला टाइम मुझे ठीक लगता है, मैं इतने बजे पढ़ाई करूंगी, या एक दिन के अंदर में इतना 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा मैं पढ़ाई करूंगी। उतने पे चलिए, बहुत ज्यादा फोर्स मत करिए। उनकी अपनी जिंदगी है, उनका अपना सिस्टम है, उनके अपने तरीके हैं, उनका अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो खाना खाने का, डाइजेस्ट करने का, खेलने का, हर एक की प्रकृति अलग होती है। तो बहुत ज्यादा फोर्स मत करिए, पढ़ लेंगे, जी डोंट सर, वरी। जी सर, हाँ, कोई ऐसी जी सर, परेशानी मत लीजिए अपने इस पे। और ये कोई डंडा लेकर के मत चलिएगा कि भाई हमको यहाँ पे जाकर के बिल्कुल फोर्स करके हमको इसको आगे से आगे बढ़ाना है। देखिए वो घोड़ा नहीं है जिसको चाबुक मार मार के दौड़ा दोगे। ज्यादा चाबुक मारने तो घोड़ा बेचारा गिर जाता है थक के। तो ऐसा मत करिए। बच्चे हैं आपके, आप ही की तरह जी है, सर, आपके जीन्स हैं उनके अंदर, पढ़ लेंगे। चिंता मत करिए, बिल्कुल पढ़ेंगे। अपने जी ऊपर सर, कॉन्फिडेंस रखिए, अपना फ्रस्ट्रेशन वहां मत निकालिए, जी सर, जी फोर्स सर, मत करिए बस। ठीक है। जी सर, घर के अंदर थैंक यू में सर। थैंक यू। घर में डेमोक्रेसी रखिए। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी पे चलता है। तो डेमोक्रेसी पे बिलीव करिए, ओके उनके सर, साथ अन्याय मत ठीक करिए। है सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, और कोई प्रश्न है सोनिका जी? नहीं सर, अभी और कोई प्रश्न नहीं है। अभी कोई प्रश्न नहीं है तो 1 घंटा तो हो गया है। तो पारी समाप्ति की घोषणा, और आपसे फिर अगले शनिवार को मिलेंगे। ठीक है। तो मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपकी सेवा में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।